अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास बेटा आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 9 है और ये आपके चैप्टर 6 का लास्ट लेक्चर है। और आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की तखसीस। यह टॉपिक है बेटा हमारा एंजाइम की तखसीस, ये आपका टॉपिक है। और आप पहले भी पढ़ चुके हो कि एंजाइम अपने काम के लिहाज से स्पेसिफिक होते हैं, मखसूस होते हैं। एंजाइम अपने काम के लिहाज से स्पेसिफिक होते हैं, मखसूस होते हैं। फिर आपने दो चीज़ें देखी थी। आपने कहा था एंजाइम जो होते हैं वो सबस्ट्रेट के लिहाज से भी स्पेसिफिक होते हैं और एंजाइम जो होते हैं रिएक्शन के लिहाज से भी स्पेसिफिक होते हैं। ठीक हो गया बेटा? एंजाइम सबस्ट्रेट के लिहाज से भी स्पेसिफिक है, रिएक्शन के लिहाज से भी स्पेसिफिक है। इसका मतलब क्या है कि एक एंजाइम एक खास सबस्ट्रेट पे अमल करता है और इसी तरह एक रिएक्शन को एक एंजाइम तेज करता है, दूसरे रिएक्शन को दूसरा एंजाइम तेज करता है। और आपको पता भी है कि एंजाइम के स्पेसिफिसिटी के बारे में कौन सा मॉडल था? लॉक एंड की मॉडल था। कौन सा मॉडल एंजाइम की तखसीस को बताता है? कौन सा मॉडल एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को बताता है? लॉक एंड की मॉडल, जो किसने पेश किया था? ईमाइल फिशर ने पेश किया था। किसने पेश किया था? ये 3-4 बातें जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं कि एंजाइम अपने काम के लिहाज से मखसूस होते हैं, सबस्ट्रेट के नौइयत के लिहाज से मखसूस होते हैं, रिएक्शन के लिहाज से मखसूस होते हैं। मतलब एक सबस्ट्रेट है तो उसके ऊपर एक एंजाइम अमल करेगा, दूसरा सबस्ट्रेट है तो उसके ऊपर दूसरा एंजाइम अमल करेगा। इसी तरह एक रिएक्शन पे एक एंजाइम, दूसरे रिएक्शन पे दूसरा एंजाइम। पहले वाला एंजाइम दूसरे रिएक्शन पे अमल नहीं करेगा और दूसरे वाला एंजाइम पहले रिएक्शन पे अमल नहीं करेगा। तो हम कहते हैं एंजाइम बड़े मखसूस होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं अपने काम के लिहाज से, सबस्ट्रेट के लिहाज से भी, रिएक्शन के लिहाज से भी। और एक मॉडल था लॉक एंड की मॉडल, वो बताता था एंजाइम क्या होते हैं, मखसूस होते हैं। सबस्ट्रेट और एंजाइम की शक्लें मखसूस होती हैं, तो ये मॉडल बताता है इसके बारे में। तो ये आपने प्रीवियस बातें। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देयर आर 2000 नोन एंजाइम, तकरीबन 2000 एंजाइम्स हैं। देयर आर ओवर 2000 नोन एंजाइम, तकरीबन 2000 एंजाइम है जिनको हम जानते हैं। Each of which is involved in one specific chemical reaction, तकरीबन 2000 एंजाइम्स इस वक्त दरियाफ्त हो चुके हैं। Each of which, उनमें से हर एक एंजाइम is involved in one specific chemical reaction, उनमें से हर एक एंजाइम एक खास केमिकल रिएक्शन पे अमल करता है और उसको तेज करता है। ठीक है, ये बात आपने देखी। कितने एंजाइम्स हैं? 2000 एंजाइम्स हैं। सपोज ये एक रिएक्शन है, रिएक्शन 1, और उसमें एक इसमें कन्वर्ट हो रहा है बी में, और ये रिएक्शन 2 है और उसमें सी कन्वर्ट हो रहा है डी में, और ये रिएक्शन 3 है जिसमें ई कन्वर्ट हो रहा है एफ में। इस रिएक्शन का अपना एंजाइम E1 होगा, इसका अपना एंजाइम E2 होगा, इसका अपना एंजाइम E3 होगा। आपने देखा कि हर रिएक्शन का अपना एंजाइम है, हर रिएक्शन का अपना एंजाइम है। तो इस तरह कितने एंजाइम है? 2000 एंजाइम है। और वो फिर 2000 एंजाइम कितने रिएक्शन को तेज करेंगे? 2000 रिएक्शन को तेज करेंगे। एक एंजाइम एक रिएक्शन को तेज करेगा, दूसरा एंजाइम दूसरा रिएक्शन को तेज करेगा, तीसरा एंजाइम तीसरे रिएक्शन को तेज करेगा। 2000 एंजाइम है और उनमें से हर एंजाइम एक खास केमिकल रिएक्शन को क्या करता है? तेज करता है, या खास केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। जब 2000 एंजाइम है तो रिएक्शन भी कितने बनेंगे? 2000 बनेंगे। अब ये वाला जो एंजाइम है ये इस रिएक्शन पे अमल नहीं करेगा, ये वाला एंजाइम इस पे अमल नहीं करेगा। हर रिएक्शन का अपना अपना एंजाइम होता है। इसको कहते हैं एंजाइम का स्पेसिफिक होना। किसके लिहाज से? रिएक्शन के लिहाज से। ये बात आपने क्लियर की। 2000 एंजाइम दरियाफ्त हो चुके हैं जिनमें से हर एक एंजाइम एक खास केमिकल रिएक्शन को तेज करता है। आगे चलते हैं। एंजाइम्स आर आल्सो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। एंजाइम क्या होते हैं? सबस्ट्रेट के लिहाज से भी स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट के लिहाज से भी स्पेसिफिक होते हैं। अब सबस्ट्रेट क्या है? ऐसा मॉलिक्यूल जिस पर एंजाइम अमल करे। वो मॉलिक्यूल जिस पर एंजाइम क्या करता है? एक्ट करता है। द मॉलिक्यूल एट विच या ऑन विच एंजाइम एक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। वो मॉलिक्यूल जिस पर एंजाइम अमल करे उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। एंजाइम्स आर आल्सो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिक भी होते हैं। ये एंजाइम, अभी आपने देखा एंजाइम किसके लिहाज से स्पेसिफिक था? रिएक्शन के लिहाज से। 2000 एंजाइम है और उनमें से हर एक एंजाइम एक खास रिएक्शन को तेज करता है, तो एंजाइम रिएक्शन के लिहाज स्पेसिफिक है। अब आप कह रहे हो एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिक भी हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिक भी हैं। इसकी मिसाल कैसे देखते हैं? देखें इधर। द एंजाइम प्रोटीएज
विच ब्रेक द पेप्टाइड बॉन्ड इन द प्रोटीन। अब एक एंजाइम है, उसका नाम है प्रोटीएज। प्रोटीएज वो क्या करता है, वो प्रोटीन पे अमल करता है। किस पे अमल करता है, प्रोटीन पे अमल करता है। और प्रोटीन में क्या मौजूद होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड उनको तोड़ेगा और उनसे क्या बना देगा, अमाइनो एसिड्स। क्या बनाएगा, अमाइनो एसिड। सो कौन सा एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम ने किस पे अमल किया, प्रोटीन पे अमल किया और प्रोटीन में मौजूद जो पेप्टाइड बॉन्ड थे उनको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया और फिर प्रोटीन से क्या बने, अमाइनो एसिड। और याद रखना वो मॉलिक्यूल जिस पे एंजाइम अमल करता है ये एंजाइम है और जिस पे अमल करता है वो क्या है, सबस्ट्रेट है। सो दूसरे लफ्जों में प्रोटीएज का सबस्ट्रेट कौन है, प्रोटीन। प्रोटीएज किस पे अमल करेगा, प्रोटीन पे, और प्रोटीन को तोड़ेगा अमाइनो एसिड में। अब जो प्रोटीन होती है उसमें अमाइनो एसिड होते हैं। प्रोटीन में क्या होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं। अब अमाइनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं। प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं, अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। और फिर एक अमाइनो एसिड और दूसरा अमाइनो एसिड आपस में एक बॉन्ड के जरिए जुड़ते हैं। उस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और इस पेप्टाइड बॉन्ड को ये एंजाइम तोड़ देता है। ये एंजाइम इसी पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देता है और वो अमाइनो एसिड क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। सो पहली बात आपने सीखी, आपने कहा प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन में मौजूद पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देता है। आगे चलते हैं। एंड दिस प्रोटीएज एंजाइम विल नॉट वर्क ऑन द स्टार्च which is broken down by an other enzyme that is amylase। अब ये भी समझना बेटा आप लोग, ये स्टार्च है, ये क्या है, स्टार्च। ये मतलब सबस्ट्रेट है मुख्तलिफ, और ये जब टूटता है तो सिंपल शुगर बनती है। याद रखना, जब स्टार्च टूटे तो क्या बनती है, सिंपल शुगर बनती है। अब वो कह रहा है कि प्रोटीएज एंजाइम स्टार्च पे अमल नहीं कर सकता। प्रोटीएज कहेगा मैं स्टार्च पे अमल नहीं करूंगा, तो स्टार्च को फिर कौन तोड़ेगा, स्टार्च को तोड़ने के लिए दूसरा एंजाइम आ जाता है जिसका नाम होता है एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज कहता है प्रोटीएज आप प्रोटीन को तोड़ोगे, पी प्रोटीएज पी से शुरू हो रहा है और प्रोटीन भी पी से शुरू हो रही है। प्रोटीज किसको तोड़ेगा, प्रोटीन को। प्रोटीएज स्टार्च पे अमल नहीं करेगा, स्टार्च को तोड़ने के लिए दूसरा एंजाइम होता है जिसका नाम है एमाइलेज। तो एमाइलेज का सबस्ट्रेट कौन है, स्टार्च। प्रोटीएज का सबस्ट्रेट कौन है, प्रोटीन। इसी तरह दो बातें। तीसरी बात देख लें, इसी तरह बेटा लिपिड है, क्या है, लिपिड, और इसको तोड़ा जाता है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। इसको कौन तोड़ता है, इसको तोड़ता है एक और एंजाइम, उसका नाम होता है लाइपेज। लाइपेज, इधर भी एल और इधर भी एल। सो लाइपेज का सबस्ट्रेट कौन है, लिपिड। लाइपेज का सबस्ट्रेट लिपिड, एमाइलेज का सबस्ट्रेट स्टार्च, प्रोटीएज का सबस्ट्रेट प्रोटीन। हर एंजाइम का अपना सबस्ट्रेट है। ये एंजाइम इस पे नहीं अमल करेगा, अब ना इस पे करेगा। ये एंजाइम इस पे नहीं अमल करेगा, इस पे भी नहीं करेगा। और इसी तरह ये एंजाइम ना इस पे अमल करेगा ना इस पे अमल करेगा। हर सबस्ट्रेट के ऊपर एक खास एंजाइम अमल करता है और उसको प्रोडक्ट में तब्दील कर देता है। याद रखिएगा बेटा, प्रोटीएज प्रोटीन में मौजूद पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा, एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ेगा और लाइपेज एंजाइम लिपिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। सो हर एंजाइम एक खास मॉलिक्यूल पर अमल करता है जिसका नाम सबस्ट्रेट होता है। लिहाजा एंजाइम क्या हुए, स्पेसिफिक हुए, किसके लिहाज से, सबस्ट्रेट के लिहाज से भी। आगे चलें। एंजाइम प्रोटीन, एंजाइम प्रोटीएज प्रोटीन में मौजूद पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है और ये प्रोटीएज एंजाइम विल नॉट वर्क ऑन द स्टार्च। प्रोटीएज एंजाइम स्टार्च को नहीं तोड़ेगा, तो स्टार्च को कौन तोड़ेगा, विच इज ब्रोकन बाय अनदर एंजाइम एमाइलेज। सो एमाइलेज किसको तोड़ेगा, स्टार्च को। एमाइलेज किसको तोड़ेगा, स्टार्च को। एमाइलेज का सबस्ट्रेट कौन है, स्टार्च। प्रोटीएज का सबस्ट्रेट कौन है, प्रोटीन। सो याद रखना। सिमिलरली लाइपेज एल लिपिड,
लाइपेज में एल है और लिपिड में भी एल है। सो लाइपेज एंजाइम एक्ट ओनली ऑन द लिपिड। लाइपेज का सबस्ट्रेट कौन है? लिपिड। सो लाइपेज एंजाइम सिर्फ लिपिड पे अमल करेगा एंड डाइजेस्ट, और उसको तोड़ देगा। डाइजेस्ट का मतलब तोड़ना, और लिपिड को तोड़ देगा किस चीज़ में? फैटी एसिड में और ग्लाइसरोल में। लाइपेज एंजाइम लिपिड को तोड़ देगा किस किस चीज़ में? दो चीज़ों में, दो टुकड़ों में, एक फैटी एसिड में और दूसरा ग्लाइसरोल में। तो ये आपने 3 मिसालें देखी, MCQs हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। प्रोटीएज किस पे अमल करता है? प्रोटीन पे। स्टार्च पे कौन अमल करता है? एमाइलेज। एमाइलेज स्टार्च पे अमल करता है। इस तरह लिपिड पे कौन अमल करता है? लाइपेज। हर एंजाइम का अपना सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम दूसरों पे नहीं अमल कर सकते, तो लिहाजा एंजाइम क्या हुए? मखसूस हुए, स्पेसिफिक हुए। आगे चले। एंजाइम स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी ऑफ डिफरेंट एंजाइम इज डिटरमाइंड बाय देयर शेप ऑफ देयर एक्टिव साइट। याद रखना, स्पेसिफिसिटी ऑफ डिफरेंट एंजाइम इज डिटरमाइंड बाय द शेप ऑफ देयर एक्टिव साइट। एंजाइम की तखसीस का दारोमदार एंजाइम की एक्टिव साइट की शक्ल पे होता है। ठीक है, एंजाइम की तखसीस का तयन हम एक्टिव साइट की शेप पे करते हैं। एंजाइम की स्पेसिफिसिटी का तयन, फैसला हम एक्टिव साइट की शेप पे करते होते हैं। एक्टिव साइट पोजेस स्पेसिफिक जियोमेट्रिक शेप। एक्टिव साइट की मखसूस जियोमेट्रिकल अशकाल होती हैं दैट फिट विद स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, जो मखसूस सबस्ट्रेट को अपने अंदर फिट कर लेती है। आपकी बुक में डायग्राम है, आपने वो समझ लेनी है। मैं एक डिफरेंट डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। ये देखें बेटा, एक एंजाइम है, इसकी एक्टिव साइट की शक्ल ऐसी है, इसकी एक्टिव साइट की शक्ल ऐसी है। दूसरा एंजाइम है, इसमें एक्टिव साइट की शक्ल ऐसी है, और तीसरा एंजाइम है, उसमें एक्टिव साइट की शक्ल ऐसी है। ठीक है, और तीसरा एंजाइम है, वहाँ पे एक्टिव साइट की शक्ल कैसी है? ऐसी है। ठीक हो गया। अब ये वाली जो शक्ल है, ये इस तरह के प्रोडक्ट को जगह दे सकती है, इस तरह के सबस्ट्रेट को। बच्चों, ये वाला एंजाइम और ये उसकी एक्टिव साइट है, ये छोटा सा ऐसा एक्टिव साइट होता है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। तो ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट पे अमल करेगा, और ये एंजाइम इस जैसे सबस्ट्रेट पे अमल करेगा, और ये वाला एंजाइम इस जैसे सबस्ट्रेट पे अमल करेगा। ठीक है, और ये वाला एंजाइम इस जैसे सबस्ट्रेट पे अमल करेगा। सो आपने क्या देखा? आपने कहा एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी होती है उसका दारोमदार, उसकी डिटर्मिनेशन एक्टिव साइट की शक्ल के ऊपर होती है, और एंजाइम की जो एक्टिव साइट की मखसूस जियोमेट्रिकल अशकाल होती हैं। हर एंजाइम की एक्टिव साइट की अपनी अपनी शक्लें हैं जो एक मखसूस सबस्ट्रेट को अपने अंदर क्या कर सकती हैं बेटा? फिट कर सकती हैं। सो ये जो आपका चैप्टर नंबर 6 का लास्ट लेक्चर था, और ये था आपका टॉपिक स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। अल्लाह हाफिज़।